तो आई फ्रेंड देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 4, जरा स्टेटमेंट मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाई एनी अलजेब्रिक मेथड। मतलब यहाँ पे किसी पार्टिकुलर मेथड का मेंशन नहीं किया हुआ है। आप दैट मीन्स कि आपके पास 4 ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आप आगे जाके अभी हम एक पढ़ेंगे क्या, रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जाम में दे दे कि आप एनी अलजेब्रिक मेथड, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ लिया। रिड्यूसिंग मेथड वो लास्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन 1 क्या कहा जा रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as a charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी हॉस्टल का जो भी टोटल चार्ज है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो उसके सपोज दैट उसका बेड चार्ज लिया जा रहा है एक, और पर डे मेस चार्ज लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, ए और बी। एक ने 20 दिन तक खाना लिया, मेस से खाना लिया, और एक ने 26 दिन तक मेस से खाना लिया। तो दोनों का चार्ज टोटल कितना हो गया, एक का 1000 लगा जिसने 20 डेज़ मेस से खाना लिया था, और एक का लगा 1180 जिसने मेस से 26 डेज़ खाना लिया था। तो आइए अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालने बोला जा रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मतलब फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो एक चीज़ ज़रा याद रखिए, हमें जिसे फाइंड करना रहता है मानते भी है उसी को। तो हम क्या लिखेंगे, ये 4th का फर्स्ट है, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज and charge for each day for taking food from mess। आप अगर स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे कुछ अपने लैंग्वेज में थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप। क्या क्या है, एक्स एंड वाई है। जो स्टेटमेंट पढ़ के बता दो, लेट द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे फॉर टेकिंग फूड फ्रॉम मेस, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब फॉर स्टूडेंट ए ने कितने दिन फूड लिया मेस से, 20 डेज। तो देखिए एक्स तो लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ पर डे का लगेगा क्या, वाई रुपीज़। तो ज़रा आप देखें, अगर सपोज दैट ये ए का कहानी है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके मान लेते हैं 20 डेज है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक तो x रुपीज़ फिक्स है, वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको क्या लगेगा, हर एक दिन के लिए y रुपीज़ लगेगा खाना के लिए। तो अगर y 20 डे का क्या हो जाएगा, तो 20y। तो हम क्या लिखेंगे, ये x क्या है, सपोज दैट बेड का चार्ज है x रुपीज़, और y रुपया के अनुसार पर डे का चार्ज कितना हो जाएगा 20 दिनों के लिए, 20y। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, x + 20y। और इसी को यही क्या है 1000 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है फिक्स चार्ज, और ये क्या है मेस चार्ज, यही दोनों मिला के वो कितना पे कर रही है, 1000 पे कर रही है। ठीक है, आगे फॉर बी ने क्या किया, 26 डे लिया, दैट मीन्स x + 26, और ये क्या हो रहा है 1180 हो रहा है। ठीक है, आगे अब हमारा लीनियर इक्वेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें कहा गया कि एनी अलजेब्रिक मेथड, तो कोई भी अलजेब्रिक मेथड, तो हमें यहाँ पे
क्या करते हैं, सबसे पहले 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए अगर हम यहाँ पे लिखें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, हमने यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया, तो हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। क्यों एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं टर्म्स क्या है, इक्वल है। तो जब टर्म्स इक्वल है तो उन्हें क्या किया जा सकता है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके जो भी उसके वेरिएबल होते हैं उनका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 एंड x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, क्या आ जाएगा, माइनस 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 कैंसिल, 6y इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 6 3 जा 80 यानी कि 30। ये हो गया y का वैल्यू। अब हम y के वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, लिख दें यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, ठीक है। 1 में हम क्या कर रहे हैं, y के वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो 1 क्या है, x प्लस 20y, तो x प्लस 20y का वैल्यू 30 इज इक्वल टू 1000, तो क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा जो कि उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600, दैट मीन्स कि 400। तो इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड हो गए। तो क्या लिखेंगे, हैंस द फिक्स्ड चार्ज क्या है, रुपीज, फिक्स्ड चार्ज हमने क्या लिया 400, तो क्या जाएगा रुपीज 400 एंड चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे, ये क्या हो जाएगा 30 रुपीज़। अब आप अपने वेरिफिकेशन के लिए इसे चेक भी कर सकते हैं, अपने संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए इसके वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। सपोज दैट 400 ये क्या है, ये फिक्स चार्ज है और पर डे का 30 रुपीज़। तो अगर हम बात करें पर डे 30 रुपीज़ के अनुसार 20 डे का क्या हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि क्वेश्चन 4 में ये वर्ड प्रॉब्लम है। अगर हम देखें, हमने अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मैं स्टेटमेंट जरा पढ़ के आपको बता दूं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो आइए सॉल्व करते हैं और उसके बाद चीज़ों को बनाते हुए हम लोग समझते हैं। तो ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी पिछले कई एक्सरसाइज में हमने देख लिए हैं। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं क्या किया जाएगा। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, हम लोग मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कहा जा रहा है कि 1 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, न्यूमरेटर में। तो x माइनस 1 बाई y, तो ये क्या बन जाता है 1/3 बन जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरा अगर हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि 8 ऐड किया जा रहा है डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा x/y प्लस 8, तो ये क्या बन जा रहा है 1/4। एक बार फिर से ज़रा देख लें। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो ये बन क्या रहा है 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है सर। अब आइए चीज़ों को सॉल्व करते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, दैट मीन्स 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, क्या आ जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, कुछ ऐसा हो गया। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो हमें
हम जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं -y, तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर मेथड से ही बनाएं। तो हम यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि टर्म्स क्या है, इक्वल है। तो जब टर्म्स इक्वल होते हैं तो अब हम क्या करते हैं, वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो आइए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 3x माइनस 4x माइनस x, और ये क्या आ जाएगा -5, ये कैंसिल हो गया। अब हम x के वैल्यू को पुट करेंगे दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये स्टेटमेंट जरा लिख ले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 5 या 15 जो कि उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -15, दैट मीन्स -12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 12। इस तरीके से हमें x और y के वैल्यू फाइंड हो गए। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हैंस द फ्रैक्शन इज x बाई वाई यानी 5/12, 5/12। अब जरा यहाँ पे देखें, अगर 5 में 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है 4, तो 4 3 या 12, दैट मीन्स 1/3। और नीचे क्या करते हैं 8 ऐड कर देते हैं, 12 प्लस 8 क्या होगा 20, 5 4 या 20, दैट मीन्स कि 1/4। तो चीज़ों को बनाने के साथ साथ हमने वेरीफाई भी कर लिया, यानी कि अब हम सेटिस्फाइड हो गए कि हमारा बनाया हुआ सही है, हमें मार्क्स मिलेंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ इसे नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन 4 का थर्ड क्या कहा जा रहा है। तो स्टेटमेंट जरा मैं आप लोग को समझा दूं कि एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट एग्ज़ाम, जिसमें सही के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे और गलत के लिए 1 मार्क्स रिड्यूस हो जा रहे थे, तब जाके टोटल कितना हुआ 40 मार्क्स आया। दूसरे टेस्ट में क्या हुआ, सही के लिए 4 मार्क्स मिले और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए, तब जाके उस टोटल स्कोर क्या था 50। अब हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, ठीक है। तो अब हमने चीज़ों को मान लिया, क्या है x क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन हुज आंसर इज करेक्ट, एंड y क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन हुज आंसर इज इनकरेक्ट, हमने ऐसा मान लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो पहले 40 वाले कंडीशन में क्या था, अगर हम बात करें x करेक्ट है, ठीक है, x क्वेश्चन करेक्ट है और हर एक के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 3 करेक्ट के क्या कहा गया, x क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसे करेक्टली बनाया गया और हर एक के लिए 3, दैट मीन्स 3x, और ये जो रॉन्ग है उसके लिए 1 मार्क्स रिड्यूस हो जा रहे हैं। और कितना वैसा क्वेश्चन है, तो y, दैट मीन्स -1y, और यही दोनों को मिला के ही कितना हुआ 40। तो ये रहा इक्वेशन 1। इसी तरीके से इक्वेशन 2, यानी कि जब सही के लिए 4 मार्क्स मिल रहे थे और सही वाले क्वेश्चन कितने हैं, मान लेते हैं x है, तो क्या हो जाएगा टोटल 4x, और माइनस कितना होगा, तो अगर y इनकरेक्ट है और हर एक इनकरेक्ट के लिए 2 रिड्यूस हो जा रहा है, तो दैट मीन्स -2y, और यही दोनों को मिला के क्या है 50, कुछ ऐसा। ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2y और 42 जा 80, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 6x माइनस 4x दैट मीन्स 2x, 80 माइनस 50 दैट मीन्स 30, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम x का वैल्यू पुट करके y के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो स्टेटमेंट लिख लेना है वही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। तो 1 में हम x का वैल्यू रखें तो क्या होगा 3 इंटू 15
माइनस वाई इज इक्वल टू 40, क्या हो जाएगा 15 3 जा 45, जो कि उधर जाएगा तो माइनस 45, यानी कि 40 माइनस 45 दैट मीन्स माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो y मिल गया 5, कुछ ऐसा। तो x क्या हो गया 15 और ये क्या हो गया इतना। अब हम क्या लिखेंगे, हैंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, तो जितना करेक्टली अटेम्प्ट किया गया और जितना इनकरेक्ट हुआ दोनों को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 15 + 5 क्या आ जाएगा 15 + 5 यानी कि 20। कुछ ऐसा था हमारा सॉल्यूशन। अब चीज़ों को वेरीफाई भी कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये करेक्ट आंसर के लिए है 3 मार्क्स, करेक्ट कितना है 15, 15 3 जा 45, 45 माइनस 15 3 जा 45, 45 माइनस 5, तो 45 में जब 5 माइनस होगा तो 40 आ जाएगा। आगे अगर यहाँ पे भी देखें तो क्या होगा 4 15 जा 60, 60 और माइनस 2 5 जा 10 यानी कि 60 माइनस 10 यानी कि 50। तो इस तरीके से बनाने के साथ साथ हमने चीज़ों को वेरीफाई भी कर लिया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इनमें इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन जो कि रह गए हैं उन्हें आप खुद से ट्राई करें, अगर नहीं बने तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उन्हें भी बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में पहुंच सकूं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।